स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। यानी कि आप केसीएल और केबीएल थ्योरम्स पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ोगे, आप वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो आपका होता क्या है कि आपका सोर्स क्या होते हैं, सोर्स है ना। तो सोर्स के बारे में अगर लिखना, पहला हेडिंग क्या है, ए सोर्स इज यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड। यानी कि लोड को क्या दी जा रही है, आपकी पावर, लोड टू विच इट इज कनेक्टेड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सोर्स लोड से कनेक्टेड होता है और जो क्या करता है, आपकी पावर आपका प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सोर्स आपके होते क्या हैं, डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं आपके, फिर आइडियल, प्रैक्टिकल और आपके डायरेक्ट, और दूसरा आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स। इनके बारे में, सबके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्स आपके दो होते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटेड, यानी कि डीसी और एसी। तो डीसी आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट, दो होते हैं आपके, एक डिपेंडेंट सोर्स और एक इंडिपेंडेंट सोर्स। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो होते हैं आपके एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि दो होते हैं, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल, या दो हैं आपके, एक तो करंट है, एक वोल्टेज है। सोर्स भी आपके कितने हैं, दो, एक क्या होगा आपका वोल्टेज, इधर देखिए, एक क्या होगा आपका वोल्टेज और एक क्या होगा करंट, है ना, दो वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ऐसे ही इसमें डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं आपके, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और चौथा रहता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये आपके चार रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले देखेंगे हम डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स में भी आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर एसी की बात करोगे तो एसी कैसा रहेगा आपका, कुछ ये एसी का सिंबल है। ठीक है, BS, ये आपका टर्मिनल B, और डीसी में देखोगे प्लस माइनस, ये क्या रहेंगे आपके टर्मिनल। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो। अब जो कैसा भी लोड हो तो इसके टर्मिनल के जो अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इसका कांस्टेंट। इसकी वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, अब तीसरा क्या रहता है इसमें ही, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। ये आपका कोई ये लोड है और ये क्या है आपका वोल्टेज। तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, स्केच भी नहीं चल रहा आपका, ये कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपायर हो गया दिखा है, कांस्टेंट मिलेगा। और उसके बाद हम देखने वाले हैं इसका दूसरा, एक तो आइडियल, दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रैक्टिकल कंडीशन क्या होगी वो देखने वाले हैं। अब बात किसी करते हैं हम, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। कैसा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स,
का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। आइडियल का क्या था, जीरो था, बट इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो नहीं होता है, किंतु लो वैल्यू होती है उसकी। क्या होती है, लो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल में, बट लो होता है। यदि सर्किट में करंट फ्लो हो तो टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ एसी सोर्स है तो इसका इम्पिडेंस होगा जेड इंटरनल, ठीक है। और ये टर्मिनल वोल्टेज ए बी। अगर डीसी की बात करोगे तो डीसी में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज ए बी। अब यहाँ मान लीजिए 5 वोल्ट है और यहाँ भी कितना 5 वोल्ट, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण आई इंटू आर, अगर इसे क्लोज लूप बना दिया जाए, क्लोज लूप बना दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, आई इंटू आर क्या होगा, इसमें अगर इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस है वेरी लो है, तो इसमें भी अगर मान लीजिए 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो कितना बचेगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 4.5, यानी कि कितने का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 5 का, 0.5 का। तो टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, 4.5। यही रहता है कि इस रेजिस्टेंस के कारण आपने अपना अगर कोई बैटरी परचेस करी है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो भी इसमें प्लेट लग रही हैं आपकी करंट स्टोर, एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है ना, थोड़ा नीचे बनाओ, ये कोई आपका वोल्टेज सोर्स है BS, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये टर्मिनल है A और B। अब इसके अक्रॉस मैंने क्या करा, कोई लोड कनेक्ट कर दिया, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगी जब कोई लोड शॉर्ट सर्किट होगा। तो लोड फ्लो करने का मतलब क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनल RS। अब अगर ये वैल्यू, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स हो, इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी हो, 2 ओम हो, 2 ओम, और ये कितने का सोर्स, 10 वोल्ट का, कितने का है, 10 वोल्ट का। अब 10 वोल्ट का सोर्स है, देखो इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि पहले रखना है 1 ओम, फिर यहाँ से इंक्रीज करना है 5 ओम तक। तो पहले अगर 1 ओम रखी तो ये कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम, और वोल्टेज कितना 10, तो 10 आई कितना आ जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 10/3, यानी कि 3.33। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3.33। अब जब करंट इतने का है तो यहाँ देखो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा। अब इसमें B इंटू आई, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, तो ओम्स लॉ लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 3.33 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6। तो जो वोल्टेज यहाँ कितना मिल रहा है आपको, 6.66। अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये कितना है इसका लोड, और ये क्या है वोल्टेज। अगर आइडियल होता तो ये क्या होता आपका कांस्टेंट, क्या होता आपका कांस्टेंट। अब जब आपने इसमें लोड कनेक्ट कर दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का, 2 का, तो ये कितनी वैल्यू, अगर ये आइडियली होता तो यहाँ कितनी मिलती है आपकी, 10, है ना। अब जब 10 मिलती, अब जब क्या होगा कि अगर जब इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो इसमें कितना मिलेगा आपका, 6.66, यहाँ 6.66, ये मिलेगा। अब जब इसकी वैल्यू और बढ़ा दोगे, इसके 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और फिर आई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी, आई की वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी, 10/4, 4 दूनी 8, बच गए 2.5। अब जब 2.5 मिलेगी, यहाँ कितनी करंट हो गई, 2.5। अब जब 2.5 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, B इंटू आई आर, 2 इंटू 2.5
2.5 तो कितना हो जाएगा 5। पहले 6 मिला, अब कितना मिलेगा 5.55, 5.5। अब जैसे ही इसकी वोल्टेज इसका लोड बढ़ाते चले जाओगे तो इसका ग्राफ भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये तो क्या है इसका आइडियल के लिए, आइडियल के लिए। अब प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा, ये धीरे 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 ये क्या होगा डिक्रीज, ये कैसा होगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जब ही तो आपने कोई बैटरी ली है, अगर उसे आपने चार्जिंग पर कर दिया, चार्जिंग कर दिया, अगर उसे लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया तो वो क्या होगी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या होगी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण ये क्या होती रहेगी आपकी डिक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं करंट सोर्स, यानी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।